नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार की उस घोषणा की करने जा रहे हैं, जिस घोषणा से कहीं न कहीं संकेत दिख रहा है कि नेपाल के आंदोलन से अब बिहार और इस देश के पॉलिटिशियन भी घबरा गए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर बिहार के युवाओं को आकर्षित करने के लिए जिस सरकार ने जो एक बोर डाला है, बोर कह सकते हैं, बोर जानते हैं ना, मछली को पकड़ने के लिए जो बोर डाला जाता है, युवाओं को आंदोलन न करे, सड़क पर न उतरे, इसके लिए सरकार ने बोर डाला है। और ये सारा बोर कहीं न कहीं नेपाल की घटना के बाद सरकार दबाव में है, ये साफ दिख रही है। अब बिहार में जितने भी ग्रेजुएट हैं, सारे ग्रेजुएट को 1000 रुपया पर मंथ भत्ता देगी, जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएट हो चुके हैं उसके लिए। मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद जो छात्रों में आक्रोश है, जो बेरोजगारी है, जिस तरीके से छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, आए दिन पटना में हंगामा हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये 1000 का जो लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप मेरी समझ से उस ज्वालामुखी को के विस्फोट को थोड़े दिन के लिए टालने की कोशिश मात्र कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सरकार नौकरी दे रही है और जिस स्तर पर नौकरी दे रही है, नौकरी देने में बिहार सरकार जितनी सरकारी नौकरियां दी हैं, बहुत कम सरकार इस देश में होंगी जो उतनी सरकारी नौकरी दी होगी। लेकिन सरकारी नौकरी में जो पारदर्शिता की जरूरत है, वो पारदर्शिता नीतीश कुमार के समय के साथ साथ खत्म होती चली गई। और अब तो लगता है जैसे सॉल्वर गैंग के हवाले ही सारी परीक्षाएं नीतीश सरकार ने छोड़ दी है। चाहे टीचर की बहाली हो, दरोगा का बहाली हो, सिपाही का बहाली हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर का हो, डीएसपी हो, सारी परीक्षाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर अनफेयर की शिकायतें मिलती आ रही हैं। छात्रों में गुस्सा इसी बात को लेकर है। और ये गुस्सा बीपीएससी के पिछले बार के प्रीलिमिनरी परीक्षा के बाद जिस तरीके से सड़क पर छात्र एकजुट हुए थे, भले ही सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई में राहत मिली हो, आयोग को राहत मिली, लेकिन जो आक्रोश था वो आक्रोश पहली बार सरकार महसूस किया कि युवा में आक्रोश किस बात को लेकर। इसलिए इस बार बीपीएससी की परीक्षा में कई तरह के सुधार देखने को मिले। ये उसी आंदोलन का प्रतिफल है। और हाल के दिनों में टीचर वैकेंसी को लेकर, दरोगा वैकेंसी को लेकर, जिस तरीके से सड़क पर TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से सड़क पर छात्र हैं, कहीं न कहीं उन छात्रों के गुस्से को कम करने के लिए नीतीश कुमार ने ये योजना लाई है। इसका मतलब साफ है कि अधिकांश सर्वे में जो बातें दिख रही हैं, जिस स्तर पर दिख रही हैं कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस अगर एनडीए करेगी तो 130 से 35, मतलब बहुमत के आंकड़ों से 10 से 15 सीटें ज़्यादा। जबकि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के साथ रहते हुए भी अगर नेक टू नेक लड़ाई हो रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ चीज़ें ज़मीन पर चल रही है। और इस बात को बीजेपी भी महसूस कर रही है, जदयू की तो बात ही छोड़ दीजिए। यही वजह है कि लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं। तो कल की घोषणा क्या थी? भाई अब जो पढ़ने के लिए जो छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण लेंगे, उन पर ब्याज नहीं पड़ेगा। पुराने लोग हैं, उनको 10 साल में ऋण चुकता करना है, ब्याज मुक्त कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें उस ज्वालामुखी के विस्फोट को रोकने का एक तरीका के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा जिस तरीके से बिहार के हाथों से फिसलता चला जा रहा है, ये लोग अब महसूस करने लगे हैं। बिहार के बाहर के स्टूडेंट आकर यहाँ डिप्टी कलेक्टर से लेकर, मास्टर से लेकर, सिपाही, दरोगा तक बन रहे हैं। और इस बात को लेकर डोमिसाइल नीति लाई गई। लेकिन डोमिसाइल नीति भी जो है, हमें नहीं लगता है कि उस विद्रोह के जो स्वरूप है उसको कुछ दिनों के लिए टाल जरूर दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये टलने वाली नहीं है। क्योंकि पूरी परीक्षा सिस्टम इस तरीके से करप्ट हो चुकी है, जो छात्रों का गुस्सा कभी भी नेपाल की तरह सामने आ सकता है।
क्योंकि अब नौकरी सिर्फ सवर्णों के की नहीं है, अब तो 70 से 80% जो है पिछड़ी जातियां और दलित नौकरी में आ रहे हैं, और अब उनकी हकमारी हो रही है, और इस हकमारी का असर वोट पर पड़ेगा, ये भी साफ दिख रहा है। इसलिए ये बेचैनी है नीतीश सरकार की। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे कौन सी योजनाओं का घोषणा करते हैं, क्योंकि 1 महीना पहले मैंने कहिए तो मजदूर को साधी लिए, कल 800 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में चला गया कपड़ा उपड़ा खरीदने के लिए, 5,000 रुपया पर मजदूर जो रजिस्टर्ड है। 19 लाख से अधिक मजदूर रजिस्टर्ड है। उसके अलावा वृद्धा पेंशन की योजना बढ़ा दी है, विधवा पेंशन की योजना की राशि बढ़ा दी गई, 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के लिए दिया गया। ये सारी तमाम योजना, आंगनबाड़ी सेविका का बढ़ा दिया गया, सभी लोगों को बढ़ा दिया गया। जितने कॉन्ट्रैक्ट पर थे अधिकांश का जो मानदेय था उसको बढ़ा दिया। फिर भी युवाओं के लिए सरकार को आगे बढ़कर काम करना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में यह बात सरकार महसूस कर रही है कि अगर युवा जहां बेरोजगारी कहीं न कहीं और रोजगार के अवसर जिस तरीके से बिहार में सीमित होते जा रहे हैं, उससे गुस्से में है, और इस गुस्सा का प्रकटीकरण चुनाव में ना हो, इस वजह से ये योजनाएं लाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस योजना के घोषणा के बाद नए कैबिनेट में उसको अप्रूवल होगा, फिर अप्लाई करते करते आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ये जो माय बहन योजना को लेकर जो बातें सरकार के द्वारा की जा रही है, कमोबेश इसी तरीके की योजनाएं तो ये भी हो जाएगी कि भाई मिलेगा तो नहीं, कोशिश ज़रूर होगी नीतीश कुमार को एगो किस्त दे दे, लेकिन इतने बड़ी फौज है ग्रेजुएट पास स्टूडेंट का, उसका अप्लाई होना, अब बिना वेरिफिकेशन का अगर मान लीजिए चुनाव है तो बिना वेरिफिकेशनों को दे देंगे तो ये अलग बात है, अकाउंट में चला जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन सरकार दबाव में है, ये साफ दिखने लगा है कि युवाओं को लेकर भले जितना महिलाओं को वो खुश कर ले, लेकिन जो बात याद होगा कि हमने एक रिपोर्ट में मैंने कहा था कि इस बार महिलाओं को अपने पिता, अपनी बेटी, अपनी बेटा और पति के इच्छा के विपरीत वोट करना बहुत मुश्किल होगा। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है। ऐसे में जो कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी महिला वोटरों की हुई है, इस बार बिहार में वो चीज़ें बदलती हुई दिख रही थी। इसका एहसास नीतीश कुमार को है, इसलिए ये चीज़ें बदल रही हैं। अब देखना एक बात तो ज़रूर दिलचस्प होगा, इस तमाम योजनाओं के घोषणा के बाद बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसे चले भी गए हैं। क्या 2025 के चुनाव में इन तमाम योजनाओं के बावजूद भी जो सर्वे बता रहा है, अगर वही उपलब्धि एनडीए को मिलती है तब तो फिर खेला होबे। क्योंकि खेला इसलिए होबे कि जितनी राशियां ये खजाना खाली कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिसकी भी सरकार बनेगी बहुत मुश्किल होगा सत्ता चलाना, सरकार को चलाना।